तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में। स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, धान, उड़द की और साथ ही चना, अरंडी और गेहूं की जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। और साथ ही आपको बता दें, बाजार की जानकार साहिल इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं, उनसे भाव पर चर्चा भी होगी। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। तो आइए इसी के साथ शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। शुक्रवार को नरमी के साथ हुए हल्दी के सौदे। पेरंदरोई मंडी में आई 605 रुपए की कमी। आइए बात करते हैं हल्दी के बाजार की ही। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इस दौरान हल्दी की जो आवक है वो सीमित बनी हुई है। इसके हाजिर भाव की बात करते हैं तो शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ है। किस तरह की हो रही हैं गतिविधियां, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों हल्दी की आवक सीमित बनी हुई है। शुक्रवार को तमिलनाडु की रोड और पेरुंदुरई मंडी में हल्दी के सौदों में कमजोरी के साथ कारोबार हुआ। हाजिर भाव की बात करें तो एक्मार्कनेट के अनुसार तमिलनाडु की रोड मंडी में 29 दिसंबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,979 रूपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 165 रूपए की कमी आई और भाव जा पहुंचा 5,814 रूपए क्विंटल पर। वहीं फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में गिरावट देखने को मिली। इरोड मंडी में 29 दिसंबर को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव था 7,004 रूपए। 30 दिसंबर को इसके सौदे 200 रूपए लुढ़क कर 6,804 रूपए क्विंटल पर हुए। बात राज्य की ही पेरुंदुरई मंडी की करे तो यहाँ भी बल्ब और फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 29 दिसंबर को बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,299 रूपए। 30 दिसंबर को इसके सौदों में 419 रूपए की गिरावट देखने को मिली और भाव 5,880 रूपए क्विंटल पर आ गया। इसी तरह फिंगर क्वालिटी की हल्दी के भाव में 30 दिसंबर को 605 रूपए की नरमी दर्ज की गई और भाव 7,019 रूपए से 6,414 रूपए हो गया। भारत दुनिया में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। दुनिया का 60% हल्दी का निर्यात केवल भारत ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता है। हालांकि इस साल देश से होने वाले हल्दी के निर्यात में कमी देखने को मिली है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान हल्दी का निर्यात 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020-21 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,83,868 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान हल्दी के निर्यात में 30,714 टन की कमी आई और निर्यात 1,53,154 टन का ही हो सका। बता दें कि भारत हल्दी का निर्यात फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा दूसरे कई देशों में करता है। भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। वहीं हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में बढ़त हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 10% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 13,31,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,24,000 टन ही रही थी। जाना आपने हल्दी के बाजार का हाल। इस पर और प्रतिक्रिया लेते हैं। कमोडिटी एक्सपर्ट उपस्थित हैं हमारे साथ। साहिल जी, यहाँ पर हम आपसे हल्दी के बारे में जानना चाहेंगे। रिपोर्ट के जरिए हमने हाल फिलहाल की परिस्थितियां जान ली, आगे हम किस तरह की संभावनाएं देखें इसमें?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम हल्दी की बात करते हैं तो हल्दी के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। अगर हम इसके उत्पादन को भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले हमें उत्पादन भी जो है थोड़ा सा बढ़ोतरी के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि हम निर्यात अगर हम देखते हैं तो इस वर्ष हमें थोड़ा सा निर्यात जो है हमें आंशिक रूप से हमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है। लेकिन अगर हम देखें, भारत जो है एक मुख्य निर्यातक के रूप में जाना जाता है और हो सकता है जनवरी फरवरी के आसपास जो है निर्यात में हमें एक तेजी और आते हुए दिखाई दे। घरेलू स्तर पर भी जो है इसकी डिमांड में हमें एक इजाफा आते हुए दिखाई दे सकता है। इसलिए यहाँ से मुझे हल्दी के अंदर जो है तेजी का ही रुख लग रहा है। बिल्कुल, तो तेजी का माहौल रह सकता है। ऐसे में हमारे किसान जो हल्दी की खेती कर रहे हैं, जिनके पास स्टॉक है, उन्हें क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं हल्दी में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। जनवरी फरवरी के आसपास हो सकता है इसमें कुछ हाल आते हुए हमें दिखाई दे। इसलिए जो किसान भंडारण क्षमता रखते हैं वो इसका भंडारण कर सकते हैं और आने वाले समय में हो सकता है इसमें 3 से 5% तक की तेजी दिखाई देगी। बिल्कुल, तो हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके यहाँ चले तो निश्चित तौर पर तेजी का फायदा उठा सकते हैं। बात हो गई हल्दी की, इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। ज्यादातर मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ धान का कारोबार, कुछ मंडियों में रही तेजी। शुक्रवार को उड़द में रहा मिला जुला रुख, कहीं घटे तो कहीं बढ़े बाजार भाव। अब बात धान के बाजार की। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की जो आवक है सामान्य बनी हुई है। बात अगर भाव की करते हैं तो ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को धान के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में तेजी भी देखने को मिली। वहीं चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। किस तरह की बनी हुई है परिस्थितियां, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। बात भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में शुक्रवार को धान के भाव स्थिर रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के भाव में तेजी देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दहेगांव मंडी में 29 दिसंबर को धान का भाव रहा 1810 रुपए। 30 दिसंबर को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1840 रुपए क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 29 और 30 दिसंबर को धान 3850 रुपए क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में 29 दिसंबर को सामान्य धान का भाव था 2040 रुपए। 30 दिसंबर को इसके सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2040 रुपए पर बना रहा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धान के भाव की बात करें तो शुक्रवार को सहारनपुर मंडी में सामान्य धान का भाव रहा 2040 रुपए। अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 3050 रुपए। बस्ती मंडी में धान 2040 रुपए क्विंटल पर बिकी। बात धान की बुआई की करे तो चालू रबी सीजन में धान की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 8 दिसंबर तक रबी धान की बुआई 11,86,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 10,42,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी धान की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,44,000 हेक्टेयर आगे है। तो आइए धान पर भी हम यहाँ पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो साहिल जी, धान की बाजार की हम बात करते हैं तो हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे, आगे किस ओर जा सकते हैं बाजार भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान की बात करते हैं तो धान के जो फंडामेंटल हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। अगर हम पिछले 3 वर्षों का भी एक एनालिसिस निकालते हैं तो हमने वर्ष दर वर्ष देखा है कि धान के जो प्राइजेज है वो हमें एक अप ट्रेंड के अंदर ही जाते हुए दिखाई दिए हैं। इसका जो निर्यात भी है वो पहले से हमें बढ़ता हुआ ही दिखाई दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि 2023 के अंदर भी जो है इसके निर्यात के अंदर हमें एक बढ़ोतरी आते हुए दिखाई देगी। घरेलू मांग में भी सुधार आता हुआ दिखाई देगा। इसलिए जो है धान के अंदर मुझे तेजी का ही अनुमान है। बिल्कुल, तो तेजी का अनुमान है। ऐसे में इस तेजी का फायदा हमारे किसान भाई बहन उठा के सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम धान की अगर हम देखते तेजी की बात करते हैं तो मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है हमें धान के अंदर एक तेजी आते हुए दिखाई देगी। अभी तो हालांकि भाव हमें थोड़े से स्थिरता के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं और मार्च अप्रैल तक का इंतजार कर सकते हैं तो वहां पे हमें 5 से 7% तक की तेजी लग रही है। बिल्कुल, तो मार्च से अप्रैल तक अच्छी खासी तेजी का फायदा मिल सकता है आपको, बस थोड़ा सा इंतजार आपको यहाँ करना होगा। धान के बाद
बाद आइए अब आपको बताते हैं देश के अलग अलग मंडियों में सेब के बाजार भाव का हाल किस प्रकार बना हुआ है। बताएंगे सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी का हाल। तो यहां पर सेब का बाजार भाव रहा 7,500 रुपए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी की बात करें तो भाव रहा 5,500 रुपए, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी की बात करते हैं तो बता दें यहां पर सौदे दर्ज किए गए 6,215 रुपए पर। ये जो अभी हमने आपको भाव बताए हैं यह आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। सेब के बाजार का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ बता दें वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी उड़द की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे उड़द के बारे में, लेकिन पहले हम आपको जानकारी दे देते हैं कि इसकी आवक किस तरह से बनी हुई है। बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में शुक्रवार को उड़द की जो आवक है बिल्कुल सामान्य दर्ज की गई है। उड़द का कारोबार मिले जुले रुख के साथ हो रहा है। कहीं भाव घटे हैं तो कहीं बढ़े भी हैं, जबकि कुछ मंडियों में स्थिरता भी नजर आई है। बता दें आपको यहाँ पर हम बात करेंगे ध्रोल मंडी की, तो यहाँ 225 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है और बाजार भाव दर्ज किया गया है 6,450 रुपए 29 दिसंबर को, जबकि अगर हम बात करते हैं 30 दिसंबर की तो 6,225 रुपए यहां पर इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें हम गुजरात की राजकोट मंडी का हाल, तो बाजार भाव रहा 29 दिसंबर को 6,505 रुपए, जबकि अगर 30 दिसंबर की बात की जाए तो यहां पर बढ़ोतरी हुई है। जी हां, यहां पर बाजार भाव रहा है 7,185 रुपए प्रति क्विंटल। तो राजकोट मंडी का हाल भी हमने आपको बता दिया है, यहां पर बढ़त दर्ज की गई है बाजार भाव में। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी की हम बात करते हैं तो बाजार भाव रहा 8,000 रुपए। जी हां, यहां पर बिकवाली हुई है 29 दिसंबर को 8,000 रुपए पर, जबकि आपको बता दें कि 30 दिसंबर की हम बात करते हैं तो कोई भी बिकवाली यहां पर अन्य भाव पर नहीं दर्ज की गई है। जी हां, यहां पर बदलाव नहीं हुआ है, स्थिरता रही है। यहां पर 30 दिसंबर को भी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल ही इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें राजस्थान की कोटा मंडी में भी स्थिरता का ही सिलसिला जारी रहा है। 29 दिसंबर को उड़द का भाव यहां पर दर्ज किया गया था 6,000 रुपए, जबकि 30 दिसंबर को भी इसका जो बाजार भाव है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर ही टिका रहा है। तो आपने जाना कि इसके बाजार भाव किस प्रकार बने हुए हैं, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। अगर हम बुआई की बात करते हैं तो बीते कुछ महीने से पीछे चल रही उड़द की जो बुआई है अब कुछ इसमें बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का जो क्षेत्रफल है बीते साल के मुकाबले आगे है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 4,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 3,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। देश में इस साल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 2,10,000 टन तक कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 18,40,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 20,50,000 टन हुई थी। तो उड़द के बाजार का हाल हमने जाना कि अभी मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, वहीं पैदावार में कमी है। इन सब परिस्थितियों का असर साहिल जी हम किस तरह से आगे आने वाले समय में बाजार पर देख सकते हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द की बात करते हैं तो उड़द के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। हालांकि अगर हम देखते हैं गत सप्ताह में हमें मिला जुला ही रुख केंद्रों के ऊपर देखने को मिला था, लेकिन मंडियों के अंदर जो आवक है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं गवर्नमेंट की जो एक MSP पॉलिसी होता है उसका भी इसे भरपूर साथ मिल रहा है, इसलिए हमें यहाँ से ज़्यादा गिरावट नहीं लग रही है। और अगर निर्यात की स्थिति पर अगर हम देखते हैं तो कुछ अगर सुधार हमें जनवरी फरवरी में आता हुआ दिखाई दिया तो यहाँ से जो उड़द के भाव है हमें एक आंशिक तेजी की ओर जाते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो आंशिक तेजी ही सही यहाँ पर अनुमान है इसका। तो ऐसे में किसान क्या कर सकते हैं, फायदा कैसे लें? जी बिल्कुल, अगर किसान भाइयों को इस आंशिक तेजी का फायदा उठाना है तो वो जनवरी फरवरी तक का इंतजार कर सकते हैं। जैसे निर्यात में अगर थोड़ी सी भी स्थिति में सुधार होगा तो वहां पे उन्हें एक आंशिक तेजी जो है दिखाई देगी। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके चलें, आप आंशिक तेजी का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। केले के बाजार भाव पर डाल लेते हैं नजर और बात होगी सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की। बता दें केले की जो बिकवाली है यहाँ दर्ज की गई 3,500 रुपए पर। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी की अगर हम बात करते हैं तो भाव रहा 3,250 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 2,200 रुपए पर। ये जो अभी भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद अब बात करते हैं अमरूद के बाजार भाव की। हरियाणा की गोहाना मंडी में अमरूद का भाव रहा 1,400 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,900 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 1,600 रुपए पर। और यहीं की अगर हम मुरादनगर मंडी की बात कर लेते हैं तो बिकवाली दर्ज की गई 2,050 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। केले और अमरूद के बाद आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में चने की। बता दें कि दिसंबर महीने के दौरान चने के प्रमुख उपज वाले राज्यों में चने के भाव में उठापटक देखने को मिली। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान चने का कुल औसत साप्ताहिक भाव 5,219 रुपए प्रति क्विंटल था। दिसंबर के महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान चने के भाव में गिरावट आई और भाव 109 रुपए लुढ़क कर 5,110 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान चने के सौदों में 45 रुपए की गिरावट दर्ज की गई और भाव 5,065 रुपए पर आ पहुंचा। वहीं चौथे हफ्ते के दौरान चने के सौदे 141 रुपए बढ़कर 5,206 रुपए पर हुए। बता दें आपको कि दिसंबर महीने के दौरान चने की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य राजस्थान की जयपुर मंडी में खास तौर पर हम बात करते हैं तो भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला है। जी हां, यहाँ पर उठापटक का दौर देखा गया है। एक मार्कनेट के मुताबिक दिसंबर महीने के पहले सप्ताह की 1 तारीख को जयपुर मंडी में चने का जो बाजार भाव है वो रहा 4,595 रुपए। 10 दिसंबर को इसके भाव में 166 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,429 रुपए पर जा पहुंचा। 20 दिसंबर को यहां चना 117 रुपए बढ़कर 4,546 रुपए पर बिका। वहीं 29 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो चने का भाव 56 रुपए टूटकर 4,490 रुपए पर आ गया। तो आपने जाना जयपुर मंडी में किस तरह के यहां पर भाव बने रहे। आपको बता दें कि हाल फिलहाल की बात तो आपने जान ली, आगे किस तरह का माहौल रह सकता है इसके बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। साहिल जी, अभी आपने देखा कि किस तरह की यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है, कहीं बढ़े हैं तो कहीं गिरावट भी देखने को मिली है। ऐसे में आगे हम क्या अनुमान लगाएं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने की बात करते हैं तो चना यहाँ पे हमें थोड़ा सा कमजोर ही नजर आ रहा है। ज़्यादातर मंडियों के अंदर हमने देखा कि गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। इसका मुख्य कारण यही है कि एक तो देखिए निर्यात जो है हमें पहले से जो है हमें थोड़ा सा कम होते हुए दिखाई दिया है। निर्यात के अंदर भी हमने देखा कि 5 से 7% तक की हमें गिरावट आते हुए दिखाई दी है। इसके अलावा घरेलू स्तर पर अगर हम देखते हैं इसकी जो डिमांड है वो भी अगर सीजनल डिमांड अगर हम देखते हैं तो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आई है। पिछले साल के मुकाबले अगर हम इस साल को कंपेयर करते हैं तो इसमें भी 10% तक की हमें जो है इसकी डिमांड में जो है गिरावट आते हुए दिखाई दी है। यही इसका मुख्य कारण है कि इसके अंदर हमें सौदे जो है नरमी के साथ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर ऐसे में आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहेंगे? इन परिस्थितियों में किसान किस तरह के कदम उठाएं? जी बिल्कुल, किसानों को मैं यही सलाह देना चाहूंगा कि वो मंडियों की ओर रुख कर सकते हैं और इसके चने के अंदर जो है बिकवाली कर सकते हैं। आने वाले समय में हो सकता है इसमें 5 से 7% तक की गिरावट हमें और देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो बिकवाली करके हमारे किसान यहाँ पर चल सकते हैं। आगे थोड़ी नरमी का ही अनुमान है। तो इसी के साथ बता दें आपको बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम कई और जिन्सों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। हैं?
RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में बात कैस्टर सीड यानी कि अरंडी की। बता दें आपको, दिसंबर महीने के दौरान अरंडी के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके बाजार भाव में उठापटक देखने को मिली। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान अरंडी का कुल औसत साप्ताहिक भाव 6,342 रुपए प्रति क्विंटल था। दिसंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान अरंडी के भाव में तेजी आई और भाव 212 रुपए बढ़कर 6,554 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान अरंडी के सौदों में 18 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,536 रुपए। चौथे हफ्ते के दौरान अरंडी के सौदों में कमजोरी देखने को मिली और भाव 188 रुपए गिरकर 6,348 रुपए प्रति क्विंटल पर आ पहुंचा। तो अभी आपने जाना कि किस तरह से यहाँ पर अलग अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो आगे क्या कहेंगे आप साहिल जी, किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं? जी देखिए, अगर हम अरंडी की बात करते हैं तो अरंडी के जो कोर फंडामेंटल है वो काफी ज्यादा मजबूत बने हुए हैं। उत्पादन में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा निर्यात भी जो है हमें पिछले वर्ष के मुकाबले अगर देखते हैं हमें तो सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे जैसे इसका सीजन आएगा जनवरी फरवरी के आसपास, तो हमें इसके अंदर जो है इसके अंदर थोड़ी सी तेजी और आते हुए दिखाई देगी और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। बिल्कुल, तो हमारे किसानों को क्या करना है, फायदे का सौदा रह सकता है, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने बता दिया। आइए बढ़ते हैं आगे, अब बुलेटिन में जानते हैं गेहूं के बारे में। दिसंबर महीने के दौरान गेहूं के प्रमुख उपज वाले राज्यों में भाव में तेजी देखने को मिली। दिसंबर महीने के पहले सप्ताह के दौरान गेहूं का कुल औसत साप्ताहिक भाव 2,604 रुपए प्रति क्विंटल था। दिसंबर के दूसरे सप्ताह के दौरान गेहूं का औसत भाव जो है 104 रुपए बढ़ गया और भाव 2,708 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। तीसरे हफ्ते के दौरान गेहूं के सौदों में मामूली 54 रुपए की बढ़ोतरी हुई और भाव 2,762 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं दिसंबर महीने के चौथे हफ्ते के दौरान गेहूं का औसत भाव 30 रुपए की तेजी के बाद 2,792 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि दिसंबर महीने के दौरान उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में अच्छी खासी आवक देखने को मिली। खास तौर से गेहूं के भाव की बात की जाए तो अलीगढ़ मंडी में गेहूं के भाव ऊपर नीचे होते हुए नजर आए। यहां पर एक मार्कनेट के अनुसार दिसंबर महीने की 1 तारीख को अलीगढ़ मंडी में गेहूं का भाव रहा 2,640 रुपए, जबकि 10 दिसंबर को इसके सौदे 80 रुपए बढ़कर 2,720 रुपए पर हुए। 20 दिसंबर को यहां गेहूं 10 रुपए गिरकर 2,710 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं 29 दिसंबर की बात करते हैं तो यहां पर गेहूं के भाव में 40 रुपए की तेजी आई और भाव 2,750 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गया। तो अभी आपने जाना कि तेजी का माहौल बना हुआ है, तो साहिल जी क्या कहेंगे, तेजी कब तक रहेगी बरकरार? जी बिल्कुल, देखिए अगर इसके अंदर हम गेहूं की अगर हम बात करते हैं तो गेहूं के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। इसके अलावा निर्यात जो है जिस तरीके से चल रहा है तो आने वाले समय में फरवरी मार्च के आसपास तक जो है ये तेजी और जारी रहते हुए दिखाई देगी। बिल्कुल, तो आगे और तेजी का अनुमान है। हमारे किसान थोड़ा सा इंतजार करके चल सकते हैं। और साथ ही साहिल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने इतनी अहम जानकारियां साझा की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग मंडियों का हाल जान लिया और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन करके पहुंच सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर। मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
तिलक